हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से काफ़ी लंबे टाइम से अवेटेड वैकेंसीज जो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जो अप्लाई लिंक है वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है 1253 के आसपास वैकेंसी है। काफ़ी बड़ा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बिकॉज इस तरह की वैकेंसीज बहुत लंबे टाइम बाद में आती हैं। 4-5 साल बाद का जो गैप है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर। सो इस बार आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पर सिलेक्शन लेने का। कुछ बदलाव किए हैं यूपीपीएससी ने, उन बदलावों के साथ मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कंप्लीट चीज़ें आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बताऊंगा कितनी वैकेंसी, कितने सब्जेक्ट में, यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे फीस कितनी है, एज लिमिट क्या है और क्या बदलाव किए यूपीपीएससी ने ताकि जो आपका सिलेक्शन है वो हो जाए। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए विदाउट स्किप करते हुए, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और इस वीडियो को उनके साथ भी जरूर शेयर करना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और यूपी में जो वेट कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फ्यूचर में कोई अपडेट आए तो आपको उसके अपडेट भी यहाँ पर मिलते रहें। ओके, तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जब वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। वे टीचमेंट अप्लाई का लिंक यहाँ पे है। इससे पहले लेक्चरर की वैकेंसी आई थी और असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी यहाँ पर, इन सभी की जो लिंक है आपको यहाँ पर एक्टिवेटेड जो है वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से आप क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शंस पे तो आपको इंस्ट्रक्शन वाला पेज दिख जाता है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाले पेज पे लेके आता हूँ जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाने वाला हूँ। तो वैसे देखो, ये जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 4 सितंबर से स्टार्ट हुई, आज 5 सितंबर जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इट मीन्स कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ पे देख लो, लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग और जो है वो रहने वाली 6 अक्टूबर। और करेक्शन का जो टाइम वो दिया जाएगा आपको, तो उसकी डेट भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली। तो गाइस देखो, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो नॉमिनल सी है। अनरिजर्व कैटेगरी या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस यहाँ पर आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे आपको एज एन प्रोसेसिंग फीस। अगर आप ओबीसी हैं तो भी इन सभी की जो फीस है वो 125 रुपये लगने वाली है। SC/ST की यहाँ पर फीस 65 है, PWD की यहाँ पर 25 रुपीज़ है, एक्स सर्विस मैन की यहाँ पर 65 है और डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर की जो अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। तो यहाँ पर गाइस देखो, जो फीस है वो नॉमिनल सी, ऐसा नहीं कि आप फीस पे नहीं कर सकते, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। ये जो पोस्ट है वो गैजेटेड लेवल की है, ग्रेड ए पोस्ट, गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे आप यहाँ पर, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनेंगे आप। पे स्केल जो रहेगा लेवल 10 का रहेगा, 57,700 का बेसिक पे होता है, प्लस इसमें आपको फिर HR है, DA और जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो मिला करके जो सैलरी आपकी 80 से 90 हज़ार रुपये के बीच में बनेगी। इसके अलावा यहाँ देखेंगे कि जो आपकी सैलरी है वो पे स्केल 1,82,400 तक जाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यूजीसी का जो पे स्केल है वो दोबारा से रिवाइज होने वाला है, क्योंकि 8th पे कमीशन आएगा तो यहाँ पर जो पे स्केल है वो दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। सैलरी फ्यूचर में बहुत अच्छी होने वाली है। रिजर्वेशन का एडवांटेज बस उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के OBC SC/ST हैं। अगर आप किसी और स्टेट के यूपी के नहीं है, किसी और स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइज। अप्लाई करने से पहले आपको एक OTR पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये 72 घंटे के अंदर आपका लिंक जो है एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद ही आप लोग आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, पहले अप्लाई कर दो, बिकॉज यहाँ पर अप्लाई करने में मिनिमम 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि पहले OTR एक्टिवेट किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। सो ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है यूपी में और उसके बाद आप लोग इस पोर्टल पर आकर के अलग अलग वैकेंसीज जो भी निकलती रहती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको फिल करना। अच्छा, OTR के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूँ आप सभी के लिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं OTR के रिगार्डिंग अलग से वीडियो बना दूंगा, आप सभी को समझा दूंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए यहाँ पर आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए तो मैं उसके रिगार्डिंग समझा दूंगा आप सभी को। अब हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की। तो कैसे यहाँ पर एज लिमिट मेंशन है कि आपकी जो एज है वो 21 साल इससे कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल या उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 को काउंट की जाएगी। अच्छा, मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है 4 से 5 साल के बीच में गैप में आती हैं, तो अगर आप 30-35 साल के आसपास हो तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करना, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएगी तो आप 40 क्रॉस कर चुके होंगे, उसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ काफ़ी बड़ा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी यहाँ पर वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वैकेंसी यहाँ पर अवेटेड थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एकेडमिक स्टेटस की, तो यहाँ पर देखो गाइस एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वही मांगी गई कि आपका मिनिमम
मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये अगर आपके पास इतना है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अच्छा मैं बता दूं कि यहाँ पर पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं जैसा यूनिवर्सिटी में होता है कि जिसने पीएचडी कर रखी है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिटन एग्जाम है। अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो तो उसकी मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा एग्जाम में, और मेरिट बनेगी आपका इंटरव्यू के बेसिस पे मेरिट बनेगी, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का फायदा आपको मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पर रिटन एग्जाम है। जिनकी पीएचडी नहीं है उनके लिए भी अच्छा मौका है। अगर आप रिटन में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो यहाँ पे आपके पास अच्छा मौका है, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने सेट और स्लेट भी मेंशन कर रखा है। तो वैसे देखो सेट और स्लेट यूपी में तो इन्होंने करवाया नहीं काफी टाइम से, मतलब होता ही नहीं है यहाँ पर। तो अगर किसी दूसरे से स्टेट से आपने अगर किसी दूसरे स्टेट का सेट पास कर रखा है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। केवल आपका यूपी में अप्लाई करने के लिए फिर आपको नेट ही चाहिए होगा। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो अप्लाई कीजिए, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए यहाँ पर अप्लाई करके। अब बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, और जिसमें यूपीपीएससी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। मैं बदलाव क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर पहले जो एग्जाम था केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में हुआ करता था, लेकिन अब जो है आपका एमसीक्यू फॉर्मेट के साथ साथ सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा। आपको लिख के दिखाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक परीक्षा की 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा वो 3 स्टेजेस होंगे। पेपर 1 प्री एग्जाम है, पेपर 2 जो आपका मेंस है, और आपका इंटरव्यू है। 3 स्टेजेस हैं। तो जो आपका मेन एग्जाम और इंटरव्यू है इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। पेपर 1 जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। तो जो पेपर 1 होगा आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी प्रीलिम्स, वो आपका एक प्रश्न पत्र बनेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। इसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे, मतलब जनरल स्टडी होगा। 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो उसके इसमें 90 प्रश्न ना होंगे, केवल 70 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह होती है, तो इस वजह से उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। यहाँ पर 1/3 की जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो क्वेश्चन गलत करने पे आपके मार्क्स कटेंगे, जैसे कि यूजीसी नेट में होता है मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मार्क्स कट देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में बस आपको क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को। अगर अपने मार्क्स क्वालिफाई कर लिए तो आपका जो है मेंस में आपका एग्जाम होगा, अदरवाइज मेंस आपको फिर नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपका फिर जो रिजेक्शन हो जाएगा। तो मेंस जो है वो होगा आपका मुख्य जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रश्न पत्र का जो प्रकार है परंपरागत, मतलब लिखित परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र की संख्या एक ही होगी। इसमें प्रश्नों की संख्या 10+10 10 होंगे शॉर्ट वाले और 10 होंगे लॉन्ग वाले क्वेश्चन, जिसमें 200 मार्क्स का टोटल पेपर बनेगा आपका। 80 जो नंबर है वो शॉर्ट वाले होंगे, 120 नंबर जो है लॉन्ग फॉर्मेट वाले होंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा, तो ये आपको लिख करके एक्सप्लेन करना होगा। अब यहाँ पर वर्ड लिमिट रखी गई है, तो ये समय सीमा 125 शब्दों की रखी गई है, और इसके 8 नंबर दिए जाएंगे। और 200 शब्दों की रखी गई है बड़े वाले क्वेश्चनों की संख्या, जिसमें 12 नंबर दिए जाएंगे। तो गाइस ये जो लिमिट है ये इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर, कि उसमें आपको एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन, मतलब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा। तो उस बॉक्स के अंदर ही आपको एक्सप्लेन करना होगा, ताकि आपकी वर्ड लिमिट जो है उस बॉक्स के अकॉर्डिंग रह सके। तो ये जब पेपर होगा आपका उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। प्लस मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा अपने चैनल पे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन को। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स की और मेंस की इससे रिलेटेड प्रिपरेशन भी करवाता रहूंगा। चैनल पे कुछ ना कुछ वीडियोस आती रहेंगी, प्लस कोई अपडेट आएगा तो उसके रिगार्डिंग अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा। अच्छा यहाँ पर डिटेल सिलेबस दे रखा है इन्होंने, हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मेंशन कर रखा है। तो आप यहाँ पर सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लेना अपने सब्जेक्ट का। मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। अब गाइस देखो जो प्रीलिम्स में आपका जनरल स्टडी रहने वाला है, जो 30 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें इस तरह के टॉपिक होंगे, जैसे जनरल साइंस हो गया, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन एंड वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव टॉपिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। तो इस चीज का ध्यान रख करके आपको पढ़ाई करनी है। अच्छा यहाँ पर मैं बता दूं कि केवल 30 नंबर जो है 30 नंबर का ही जो है जनरल स्टडी है, बाकी आपका जो 90 नंबर का है वो आपका पेपर है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि मतलब जो आपका प्रीलिम्स है उसमें भी आपका 90 प्रश्न जो है काफी बड़ी एडवांटेज आपको जो है पेपर 2 दे रहा है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो है। और जो 30 क्वेश्चन है वो केवल जनरल स्टडी से बनेंगे। तो आपको फिर अगेन यहाँ पर अपने सब्जेक्ट पे फोकस बहुत अच्छे से करना है, प्लस इसको आपको जनरल स्टडी भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 30 नंबर भी बहुत बड़े हैं एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो ये बाकी आप सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर आप जो सिलेबस है वो मेंशन कर रखा है, तो अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो गो थ्रू कर लेना आप सभी लोग यहाँ पर। मैं वैकेंसी बता दूं कि कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में आई हुई है। तो वैसे देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है अलग अलग सब्जेक्ट में सभी में आ रखी है। और यहाँ पर बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स में 157 हाईएस्ट वैकेंसी आई हुई है, 64 अनरिजर्व कैटेगरी की, SC ST OBC EWS। तो गाइस यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले ही रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सभी को अनरिजर्व कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो बॉटनी हो गया, कॉमर्स हो गया, केमिस्ट्री, ड्राइंग एंड पेंटिंग में आर्ट है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन हो गया, इंग्लिश में वैकेंसी है 92, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री,
होम साइंस, मैथमेटिक्स हो गया, मिलिट्री साइंस, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। इसके अलावा म्यूजिक ज्ञान हो गया, म्यूजिक वादन सितार हो गया, म्यूजिक वादन तबला हो गया, संस्कृत हो गई, सोशियोलॉजी होगी। उर्दू में भी 3 वैकेंसी है, उर्दू में तो काफ़ी कम वैकेंसी है इस बार। जूलॉजी में 79 वैकेंसी, स्टैटिस्टिक्स में केवल 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, पर्शियन में 1 वैकेंसी है। तो कुछ सब्जेक्ट में काफ़ी कम वैकेंसी, जबकि कुछ सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे जो हाईएस्ट वैकेंसी कॉमर्स में है, और उसके बाद जो आपकी वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है आपकी इंग्लिश में। तो इसमें आप लोग ट्राई करिए, और टोटल जो है 1253 वैकेंसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी गाइस। देखो, हर जगह अप्लाई करने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वो नेट है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ्स में कहीं ना कहीं से वैकेंसी दोबारा से आएंगी, फिर आप लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर नेट नहीं है तो। और जेआरएफ है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर जेआरएफ में इंटरव्यू में अच्छा एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, और एक थोड़ी सी प्रेफरेंस भी दी जाती है, बातों में भी पता चल जाता है इंटरव्यू में कि जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप सभी लोग। प्लस यहाँ पे जो ज्यादातर सिलेबस है मैंने देखा वो ज्यादातर नेट वाला है, मतलब 80 से 90% जो चीजें वो नेट वाली ही हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग सिलेबस है, 80 से 90% जो है नेट वाला है। बाकी 10-20% जो चीजें हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग भी दी हुई हैं, थोड़ा अलग तरीके से दी हुई हैं, तो उसको अब उसके अकॉर्डिंग फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये गाइस, अगर देखो अभी तक आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम भी आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं नेट की। यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचर 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको अभी टीचर्स जो ऑफर चल रहा है तो फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो आप चाहें तो अभी इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम टाइम में आपकी जो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ऐसा करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए सर्च कर रहे थे। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।